जो महलों की शानो शौकत छोड़कर इतिहास की सबसे बड़ी विद्रोही और संतों में से एक बन गईं। ये कहानी है मीराबाई की। मीराबाई की कहानी असल में चमत्कारों की कहानी है। कहते हैं उन्हें मारने के लिए भेजी गई फूलों की टोकरी में सांप मार बना। जहर से भरा प्याला भी उन पर असर रहा। यहाँ तक कि उन्हें कीलों के बिस्तर पर भी सुलाया गया, पर उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। और इन सब चमत्कारों का चरम था उनका द्वारका में कृष्ण की मूर्ति में हमेशा के लिए समा जाना। ये सब कहानियां कमाल की हैं, है ना? पर ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती हैं। इन चमत्कारों और मिथकों के पार वो असली औरत कौन थी? आइए इन किंवदंतियों के पर्दे को हटाकर उस ऐतिहासिक मीराबाई को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनकी कहानी की जड़ें दरअसल उनके बचपन में हैं। एक बहुत ही छोटी सी लगने वाली घटना ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जरा सोचिए, एक 4 साल की बच्ची एक बारात देख रही है। वो अपनी माँ से पूछती है, मेरा दुल्हा कौन है? और माँ ने शायद बस मजाक में ही कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया। लेकिन जो माँ के लिए एक मजाक था, वो उस बच्ची के लिए एक ऐसी सच्चाई बन गया जिसे उसने पूरी जिंदगी निभाया। उसी पल से मीरा के लिए कृष्ण ही उनके सब कुछ थे। मगर बचपन का ये ख्वाब और एक राजकुमारी की असल जिंदगी, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक राजकुमारी के तौर पर उनका रास्ता पहले से तय था, लेकिन ये वो रास्ता नहीं था जिसे मीरा ने अपने लिए चुना था। और यहीं से शुरू होता है कर्तव्य और भक्ति के बीच का वो टकराव, जो उनकी पूरी कहानी को परिभाषित करता है। तो मीरा की जिंदगी एक तरह से 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ वो दुनिया थी जो उनसे उम्मीदें रखती थी, एक राजपूत रानी की तरह जियो, कुल का मान रखो, वंश को आगे बढ़ाओ। और दूसरी तरफ थी खुद मीरा, जिन्होंने इन सारे नियमों को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कुलदेवी की पूजा नहीं की, खुद को सिर्फ कृष्ण की पत्नी माना और महल की चारदीवारी लांघकर आम लोगों के साथ भजन गाने लगी। और फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उनके पति भोजराज की मृत्यु। पति के रहते हुए उन्हें एक तरह का संरक्षण मिला हुआ था। वो उनकी भक्ति को समझते थे। लेकिन उनकी मौत के बाद मीरा एक तरह से आजाद तो हुई, पर साथ ही और भी अकेली और असुरक्षित हो गई। उनके ससुराल वालों के लिए मीरा का ये रवैया राजघराने का अपमान था। पति की मौत के बाद मीरा की भक्ति अब सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रही, वो एक खुला विद्रोह बन गई। ये अब सिर्फ आस्था की बात नहीं थी, ये सीधे सीधे उस समय की व्यवस्था को चुनौती थी। तो ये विद्रोह कैसा दिखता था? सबसे पहले उन्होंने अपनी कुल देवी की पूजा से ही मना कर दिया। सोचिए, राजघराने के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। फिर वो महल की चारदीवारी को लांघकर सड़कों पर आ गईं, भजन गाते हुए, नाचते हुए। उन्होंने जाति पाति के भेद को मानने से इनकार कर दिया। और आखिर में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी शाही जिम्मेदारी यानी वंश को आगे बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। ये पितृसत्ता को सीधी चुनौती थी। अब मीरा के इस विद्रोह को समझने के लिए हमें उस दौर के भक्ति आंदोलन को समझना होगा। देखिए, मीरा अकेली नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी लहर का हिस्सा थी। एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति जो कह रही थी कि भगवान तक पहुंचने के लिए पंडितों या रस्मों की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्ची दिल से की हुई भक्ति काफी है। और उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? उनकी कला, उनके पद, उनके भजन। ये सिर्फ भगवान के लिए गीत नहीं थे, ये उनके विद्रोह की आवाज थे। ये जो पद हम देख रहे हैं, ये उनकी भक्ति की गहराई को दिखाता है। उनकी कविताएं जो ब्रज भाषा में हैं, उनमें एक तड़प है, एक जुनून है। ये कोई शांत पूजा नहीं है, ये तो एक भक्त की अपने भगवान, अपने प्रेमी के लिए एक दीवानी पुकार है। और इसी को कहते हैं माधुर्य भक्ति, यानी भगवान को एक प्रेमी के रूप में देखना। मीरा ने अपनी भक्ति को बिल्कुल इंसानी प्रेम की भाषा दी, जिसमें तड़प है, इंतजार है और मिलन की आस है। इसने उन्हें वो आज़ादी दी कि वो धर्म के सारे बंधनों को तोड़कर सीधे अपने भगवान से जुड़ सकें। और एक और दिलचस्प बात देखिए, वो अपनी कई पद अपनी सखी यानी अपनी सहेली को सुनाती है। ऐसा करके वो सिर्फ अपने दिल की बात नहीं कह रही थी, वो उस दौर में औरतों के लिए एक स्पेस बना रही थी, अपनी बात कहने का, एक दूसरे से जुड़ने का। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली नारीवादी कदम था। तो सवाल ये उठता है कि आज मीराबाई हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? उनकी विरासत क्या है? और इसे समझने के लिए हमें इतिहास और किंवदंती के बीच का फर्क देखना होगा। देखिए, यहाँ इतिहास और कहानी आपस में उलझे हुए हैं। कहानियों में जिक्र है कि ससुराल वालों ने उन्हें जहर दिया।
इतिहास कहता है कि शायद ये उस वक्त की राजनीतिक उथल-पुथल का नतीजा था। हम आज हजारों भजन मीरा के नाम से गाते हैं, पर स्कॉलर्स मानते हैं कि उनमें से कुछ 100 ही असल में उनके हैं और उनका अंत एक चमत्कार या एक रहस्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड में वो बस गायब हो जाती है। तो फिर मीराबाई कौन है? वो सिर्फ एक संत नहीं है, वो एक प्रतीक है, अटूट आस्था का, कला का और हाँ, एक तरह के नारीवादी विद्रोह का भी, सामाजिक बंधनों को तोड़ने का प्रतीक। और एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी ये है कि मीराबाई का जो आइडिया है उसे सिर्फ मीरा ने नहीं लिखा, उसे समय के साथ उन लोगों ने लिखा है, उन दबे हुए समुदायों ने जिन्हें कोई आवाज नहीं देता था। उन्होंने मीरा की कहानी में अपनी कहानी देखी और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी और भी बड़ा बना दिया। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। मीराबाई की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है? क्या अपनी आस्था पर, अपने विश्वास पर इस तरह टिके रहना कि दुनिया की कोई ताकत उसे हिला ना सके ही विद्रोह का सबसे शक्तिशाली रूप है? कल